नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। इस बार धनतेरस हम 25 अक्टूबर को मना रहे हैं और शुभ मुहूर्त है पूजा का या फिर खरीदारी का। शाम 7 बजकर करीब 8 मिनट से लेकर 8 बजकर 16 मिनट तक। तो धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदिएगा, विशेष शुभ माना जाता है। और एक साथ 3 झाड़ू या फिर एक झाड़ू खरीदिए, लेकिन जोड़ा की संख्या में झाड़ू बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। वैसे तो झाड़ू बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कुश का झाड़ू, मोर पंख का झाड़ू, फूलों का झाड़ू, तो अलग अलग रूपों में सबका इस्तेमाल होता है। लेकिन धनतेरस के दिन झाड़ू कब खरीदें, क्यों खरीदें और पहले कहाँ लगाएं, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। धनतेरस पंच महापर्वों, जैसा हम बार बार कहते हैं, का पहला दिन जो होता है वो धनतेरस है। यानी दीपावली से ठीक 2 दिन शुरू पहले का ये दिन है और इसी दिन से पर्व भी हमारा शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन घर की साफ सफाई का काम भी शुरू हो जाता है, या पहले से ही हो जाता है, इस दिन खत्म हो जाता है। इस दिन झाड़ू खरीदने का विशेष विधान है और ये जो नई झाड़ू आप खरीदेंगे, इसके पीछे की मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए धन के देवता धन्वंतरी, उनकी पूजा की जाती है और धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य भी माना जाता है। अब धनतेरस पर लोग झाड़ू क्यों खरीदते हैं? क्या आप जानते हैं? झाड़ू की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू दरिद्रता रूपी जो कूड़ा है आपके घर का, उसको बाहर निकालता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि माँ लक्ष्मी का व्रत है तो भला झाड़ू क्यों? देखिए, झाड़ू मनुष्य की दरिद्रता का नाश करता है और इसे सुख में वृद्धि करने वाला, बुरी शक्तियों का नाश करने वाला माना जाता है। इसीलिए झाड़ू के लगाने से घर की दरिद्रता का भी नाश होता है। और जिस घर में रोज सुबह सुबह झाड़ू लगता है, यकीनन घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त होती है। और घर में झाड़ू लगाने से ऋण से भी मुक्ति मिलती है, यानी कर्जों से मुक्ति मिलती है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको कहा कि झाड़ू बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुश एक प्रकार का घास होता है, बहुत ही पावन घास होता है। इसका झाड़ू पूजा स्थान पर या फिर झाड़ू लगाने के लिए या फिर तंत्र शक्तियों के लिए किया जाता है, तो ये आम लोगों के लिए नहीं है। मोर पंख का झाड़ू अगर मिलता है तो जरूर खरीद लें, क्योंकि मोर पंख का झाड़ू धनतेरस से लेकर भैया दूज तक या फिर दीपावली तक अगर रोज शाम में आप झाड़ू से पूरे घर में हवा करते हैं, पंखा जिसे कहते हैं, तो यकीन मानिए पहले तो देवताओं की बलैया न्यौछावर कर हटाया जाता है और झाड़ फूक के लिए वैसे इस्तेमाल होता है मोर पंख का झाड़ू। लेकिन पूरे घर में अगर मोर पंख के पंखे से झाड़ू से शाम होने के पहले अगर हवा करते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। फूल वाली झाड़ू, इस झाड़ू को अगर आप झाड़ू देते हैं घर में तो यकीनन दरिद्रता का नाश होता है। अब इसके भी नियम हैं। धनतेरस के दिन जब आप अपने घर में नई झाड़ू लेकर आइए तो सबसे पहले पूजा के शुभ मुहूर्त में ही आपको करना क्या है, झाड़ू के ऊपर सफ़ेद धागा या फिर मौली धागा बांधिए और बांधने के बाद थोड़े से कुमकुम, थोड़े से अक्षत जरूर लगाइए। इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है। और साथ ही आपको झाड़ू जो लाते हैं ना, कभी भी पैर से मत लगाइएगा। पैर अगर आप 3 झाड़ू लाते हैं तो अपने लिए जितना चाहे रखें, लेकिन एक झाड़ू का उपाय भी आपको इस दिन करना है। करना क्या है? देखिए, पैर से तो पहले हम कह दें, कभी भी झाड़ू को साइड भी ना करें। कभी कभी क्या होता है, साइड में पड़ा हुआ है, झुकने के आसकत से कर देते, लेकिन नहीं। और धनतेरस के दिन हमेशा ही 1 या 3 झाड़ू खरीदिएगा और 2 झाड़ू मत खरीदिएगा, कभी भी नहीं, 2 या 4 नहीं। घर में आप कभी भी झाड़ू जब भी लेकर आएँ तब उसे ढक कर रखिए। झाड़ू को खुला नहीं रखना चाहिए। जैसे आपके घर में धन है, आप छिपा कर रखते हैं, ढक कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू को ढक कर रखें, छिपा कर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में खुशियाँ आती है, वरना कलह कलेश भी हो सकते हैं घर में। और घर में झाड़ू कहाँ रखेंगे? दक्षिण पूरब दिशा में। अब अपने घर में स्थान देख लें कहाँ पे है, जहाँ सुविधा हो वहाँ पे ढक कर रखें। अब धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर उसे आप कब से लगाएंगे? दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले। आप सबसे पहले तो एक झाड़ू पास के किसी, अगर लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहाँ पर दान कराएं। सुबह सुबह चुपचाप जाके रखाइए या फिर झाड़ू लगा के सफाई करके वहीं छोड़ दें।
और शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। माना जाता है अगर आपने झाड़ू को खड़ा करके रखा तो शत्रु आपको ज़्यादा परेशान करेंगे, आपके जो शत्रु विरोधी है ज़्यादा परेशान करेंगे। इसलिए हमेशा घर में झाड़ू को छिपा कर रखिए, और झाड़ू को छिपा कर रखने से शत्रु का नाश भी होता है। इसमें एक बात महाभारत के समय में आती है कि जब द्रौपदी की शादी की नहीं हो पा रही थी तो उस समय एक उपाय किया गया था। पूरे राजमहल को झाड़ू से झाड़ा गया। इसके बाद अर्जुन द्रौपदी की शादी हुई। तो इसलिए झाड़ू को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है, ताकि बुरी शक्तियों का नाश हो और लक्ष्मी जी का आगमन हो। धनतेरस, इस दिन झाड़ू क्यों खरीदनी चाहिए और इसके पीछे क्या वजह है? और झाड़ू खरीदें तो सबसे पहले क्या करें, कहाँ झाड़ू लगाएं? क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू का विशेष महत्व है। देखिए, धनतेरस के दिन सोने चांदी और बर्तन खरीदने का तो विधान है ही। इस दिन माँ लक्ष्मी को पसंद की जितनी चीज़ें हैं वो भी खरीदी जाती हैं। दीपावली के दिन पूजा में जितनी चीज़ें लेनी है वो भी इस दिन खरीदी जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इस दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। अब उनमें से एक है झाड़ू। कहते हैं धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में पूरे साल बरकत जो देने का आशीर्वाद होता है वो आपको मिल जाता है। तो धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदें। तो चलिए हम कुछ चीज़ें आपको बता दें। जैसे कि आप जब झाड़ू खरीद के लाइएगा तो इस बार धनतेरस की पूजा शाम में 7:08 से 8:16 तक है। तब झाड़ू में इसी समय आपको नियम करना है। करेंगे क्या? झाड़ू का जो हैंडल होता है जहाँ आप पकड़ते हैं झाड़ू लगाने के लिए, वहाँ पे सफ़ेद रंग का धागा बांध दें। अगर सफ़ेद धागा नहीं है तब मौली धागा बांध दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थिर बनी रहती है। और थोड़े से कुमकुम, थोड़े से अक्षत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपके पूजा स्थान पे होगा, ले आइए, हल्का सा डाल दें। और झाड़ू को भूल कर भी, ये जो आपने पूजा पाठ कर लिया ना आज, वैसे भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस झाड़ू को तो कम से कम बहुत सम्मान दीजिएगा, क्योंकि ये झाड़ू आपके घर से दरिद्रता को बाहर करेगा। अब भला कौन नहीं चाहता कि घर में बरकत हो? वैसे तो कुछ चीज़ें मान्यताओं के अनुसार मंगलवार और रविवार के दिन झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप इन 2 दिनों में झाड़ू ले आते हैं तो फिर आपके घर में झगड़े, लड़ाइयाँ, वाद विवाद बहुत होते हैं। और साथ ही एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, धनतेरस के दिन जब आप झाड़ू खरीदें तब एक साथ 3 झाड़ू खरीदिए या फिर एक ही खरीदें। वैसे 3 खरीदने का ही विधान है, जोड़ा की संख्या में झाड़ू नहीं लेना चाहिए, जैसे 2, 4, 6। बहुत लोग कहेंगे झाड़ू तो है ही घर में, क्या करें? लेकिन इस दिन आप ले आइए। नहीं कुछ समझ में आए तो एक घर में रख लीजिए, पुराना वाला तो ऐसे भी दरिद्रता बाहर करने में काम आता है, कर दीजिएगा। और एक झाड़ू धनतेरस के दिन अब जो लाइएगा, आपको दीपावली की अर्ली मॉर्निंग पास के किसी भी मंदिर में जाकर झाड़ू से सफाई करके वहीं पे रख दीजिएगा। यकीन मानिए जीवन में परेशानियां खत्म हो जाएगी, क्योंकि मंदिर में झाड़ू का दान करने से आप ये कब करेंगे? अर्ली मॉर्निंग, यानी एकदम भोर के समय, कोई देखे नहीं, टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, दान किए जाने वाला झाड़ू जो है, जो आप दान करेंगे, वो धनतेरस के एक दिन पहले भी आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखकर आप जीवन में ढेर सारी खुशियों को ला सकते हैं। और एक बात और है, भूल कर भी झाड़ू को खड़ा मत रखिएगा, वरना घर में वाद विवाद बढ़ जाएंगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, झाड़ू को हमेशा ढक कर रखें। आप कोई भी कपड़ा से ढक कर रखिए, ढक कर रखिए किसी भी चीज़ से, क्योंकि ओपन नहीं रखना चाहिए। झाड़ू चूँकि घर की नकारात्मकता को बाहर करता है, आप उसे ढक दें, साफ सफाई कर लें, झाड़ू को फ्रेश करके रख दें। और एक बात का याद रखिएगा, झाड़ू हमेशा ही आप छिपा कर जैसे अपने धन रखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रखिएगा। दूसरी बात, कहते हैं अगर कोई आपके घर में छोटा बच्चा है अचानक से झाड़ू लगाने लगता है तो इसका मतलब है मेहमान आते हैं, और सिर्फ आते ही नहीं, खुशियाँ भी लाते हैं। तो माँ लक्ष्मी तो वैसे भी खुशियाँ लेकर आ रही हैं। तो जीवन में उमंग और तरंग के साथ इस लाइफ को एंजॉय कीजिए। मनुष्य जन्म बहुत कष्ट के बाद, बहुत तप के बाद मिलता है। हर हर महादेव।